हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज है होमकार सीरीज की फर्स्ट लेक्चर है, जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट, मैसेज, रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर होमकार सीरीज कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो फाइनली होमकार सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्रोनॉमी के जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, किसके, एग्रोनॉमी के। ठीक, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आप बोलेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इस पीडीएफ को। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं केयरफुल्ली देखेंगे, और तो और कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसे नोट करते जाएंगे और उसे दोहराते हुए चले जाएंगे। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आती है तैयारी करने में, या किसी भी संबंधित कोई भी कॉलेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी कॉलेज, टीडीपीजी कॉलेज, डीडीयू यूनिवर्सिटी, या फिर अन्य किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, एमजीकेवीपी, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये जो पीडीएफ है आपको दो लैंग्वेज में दिया गया है, इंग्लिश है, हिंदी है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो अपना इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। बाकी आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे वो दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी फसल में खैरा रोग लगता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं खैरा रोग कौन सी फसल में लगता है, तो ये लगता है धान में। किस में लगता है? धान में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अब जानते हैं जो धान में खैरा रोग होता है किसकी कमी से लगता है, तो ये लगता है जिंक की कमी से। किसकी? जिंक की कमी से। ये जो है ये क्वेश्चन कई बार आप पीसीएस से लेकर के छोटे इंट्रेंस एग्ज़ाम तक के जो है एग्ज़ाम में पा जाएंगे इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि खैरा रोग किस में लगता है, किसकी कमी से लगता है, जिंक की कमी से लगता है। और तो और जो ये रोग है इसको सबसे पहले खोज कौन किए थे, तो डॉक्टर वाई एल नैने, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर वाई एल नैने। बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, इनकी आप लोग हिस्ट्री मिल जाए तो पढ़िएगा। अच्छे वैज्ञानिक थे डॉक्टर वाई एल नैने। इन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में, कहाँ? पंतनगर यूनिवर्सिटी में खोजा था, सबसे पहले इस रोग की खोज किए थे। और इसके नियंत्रण के लिए हम लोग 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धान की फसल में गंधी बग का आक्रमण कब होता है? गंधी बग अटैक इन पैडी क्रॉप, मतलब जो गंधी बग अटैक करता है कौन सी स्टेज पे करता है? जो धान की स्टेजेज होती हैं उनकी कौन सी स्टेज में जो गंधी बग है वो अटैक करता है? गंधी बग आपको बता दें एक प्रकार का कीट है, जो कि ये अटैक करता है दुग्धावस्था में। कब? दुग्धावस्था में, मिल्किंग स्टेज में। ठीक, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये जो है, ये जो कीट होता है ये मिल्किंग स्टेज में क्या करता है? अटैक करता है। ठीक, कब करता है? मिल्किंग स्टेज में। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ देखिए दिया है CRI, ये तो होगा नहीं। दूसरा है फूल आने से पहली अवस्था पर, ये भी नहीं होगा। फूल आने के बाद अवस्था पर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दाना सख्त पड़ते समय, दाना सख्त पड़ते समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि रोपण विधि द्वारा जो बासमती धान है इसकी बीज दर कितनी होती है? जो रोपण विधि से हम लोग करते हैं, धान की रोपाई करते हैं,
उससे जो है धान की जो है कितनी बीज दर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 35 से 40 किलोग्राम। ठीक, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाएंगी तो आप लोग क्या करिएगा, तुरंत बता दीजिएगा। अब यहीं हम लोग कई बीज दर हम लोग जान लेते हैं। ये तो बासमती धान का था। अब पतले धान की अगर हम बात करें, पतले धान की लगभग इतना होता है, रुपाई बीज से बता रहा हूँ मैं, ये सब जितने भी बता रहा हूँ सब रुपाई बीज से है। पतले धान का हम लोग 35 से कितना, 35 से 40 किलोग्राम, सॉरी ये होगा 30 से 35 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम क्या है यूज करते हैं हम लोग। ठीक, बीज की। अब मोटे धान की अगर हम बात करें, रोपाई बीज से मोटे धान की, तो ये जो लगता है, ये लगता है 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है सब। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर लगाना मत भूलिएगा। ठीक, तो ये जो हैं इतने बीज दर हैं, इन्हें भी साथ साथ याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि अमन धान की जो रोपाई है वो कब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, भारत में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो हम लोग खेती करते हैं इंडिका धान की, उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग 3 तरह के हम लोग खेती करते हैं। पहला जो होता है अस, अमन, बोरो, 3 तरह से हम लोग खेती करते हैं। ये धान का प्रकार है अस, अमन, बोरो। मानते हैं कि जो बच्चे मैथ से पढ़े होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होती होगी, बायो वालों को भी दिक्कत होती होगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। होमकार सीरीज जो है ये आपको सलेक्शन नहीं बल्कि आपको अच्छी से अच्छी रैंक दिलाने में आपको बहुत मददगार साबित होगा। बात करते हैं अस, अमन, बोरो की। किसकी बात करते हैं, अस, अमन, बोरो की। 3 तरह के धान होते हैं, पहला अस, दूसरा होता है अमन, तीसरा होता है बोरो। ठीक, अब बात करते हैं अस, अमन, बोरो होता है। अब ये बुआई का समय हम लिखने जा रहे हैं। जो अस का होता है ये मई जून होता है। कब होता है, मई जून, मई जून। अब अमन का देखते हैं, जून जुलाई होता है। कब होता है, जून जुलाई। ठीक, और इसका देखें तो नवंबर दिसंबर होता है। कब होता है, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। अब यहीं कटाई की बात देख लेते हैं, कटाई की। तो फ्रेंड्स इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं इसको। अब कटाई की अगर हम देखें तो वैसे ही चलेगा असमन बोरो के क्रम में। तो सितंबर से अक्टूबर में हम किसकी कर लेते हैं कटाई, तो कर लेते हैं अस की। और अमन की अगर हम बात करें तो अमन की कब करते हैं, नवंबर दिसंबर में। कब करते हैं, नवंबर दिसंबर में। और मार्च की कब करते हैं, सॉरी बोरो की कब करते हैं, तो मार्च अप्रैल में करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। अब देखिए, अब हमने क्या बताया, इस चीज़ को अगर आप नोट किए होंगे, चूँकि स्क्रीन थोड़ा छोटी पड़ रही है इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। तो यहाँ देखिएगा, अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। इधर मान लीजिए बुआई वाला था, क्या था, बुआई का था। इधर क्या था, कटाई का समय था, दोनों समय था। ठीक, अब यहाँ अस, अमन, बोरो था, अस, अमन, बोरो। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कैसे याद रखेंगे, मजनू सनम, एक ट्रिक है मजनू सनम, म ज नू स न म। अब म से मई जून हो गया, जून जुलाई हो गया, और नवंबर दिसंबर हो गया। अब यहाँ देखेंगे सितंबर अक्टूबर हो गया, न से नवंबर दिसंबर हो गया, फिर मार्च अप्रैल हो गया। ठीक, ये है ट्रिक। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक पसंद आई होगी।
तो पसंद आई होगी वीडियो को यहीं लाइक कर देना आप लोग। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डेपोक विधि जो है धान की जो बेहन है या फिर बिसैया है उसकी रोपाई के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाता है। इसकी अगर रोपाई की हम बात करें तो ये 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। डेपोक विधि से केवल हम लोग इतने ही नहीं और भी चीज़ों को जानते हैं कि सीड रेट क्या होती है डेपोक विधि से। डेपोक विधि से होती है 1.2 से 2 kg होती है। क्या होती है? सीड रेट होती है 1.2 से 2 kg सीड रेट होती है। अब डेपोक विधि की बात करें तो ये फिलीपींस से क्या हुई थी? आई थी। फिलीपींस से भारत में आई थी। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करते हैं उकट्ठा रोग। करा इन विच क्रॉप डज विल्ट डिजीज अकर्स, मतलब उकट्ठा रोग जो है किस में लगता है? तो ये बात करें मटर में लगता है। उकट्ठा रोग में होता क्या है कि इसके जो जाइलम होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा जाइलम फ्लोएम का, जाइलम फ्लोएम का। ठीक, जाइलम फ्लोएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जाइलम जो है ये जाइलम को क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। एक फ्यूजेरियम कवक होता है, फंगस होता है जो क्या करता है? जाइलम को ब्रेक कर देता है। नीचे से ऊपर की तरफ जो मटेरियल होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वो नहीं जा पाते। अंततः क्या होता है? पौधा सूख जाता है और पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये किस में लगता है? मटर में लगता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो ये रखनी चाहिए 3 मीटर। कितनी रखनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं साकेत फोर धान की किस्म कब पैक कर तैयार होती है। तो जो साकेत धान की किस्म है का ये होती है 110 दिन में, परंतु यहाँ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा। 110 दिन कब आएगा? तो 110 दिन 100 और 120 दिन के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच क्रॉप हैज मैक्सिमम एरिया इन इंडिया एंड प्रोडक्शन, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे किसका उत्पादन किया जाता है? तो वो किया जाता है धान का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? जो कल्याण सोना है ये किसकी किस्म है? इसकी बात करें तो ये जो है आपकी गेहूं की किस्म है, वीट की कई किस्में हैं, जैसे कि सोनालिका, ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाती है सोनालिका, और भी किस्में हैं जैसे कि सुजाता भी इसी की किस्म है। गाय की भी है नस्ल है सुजाता, तो ये सुजाता भी इसी की किस्म है। बाकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, इसका डिटेल वीडियो हमने बना दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है उससे जाके देख लीजिएगा चैनल पे। चलिए आगे बात करते हैं करनाल बंट। जो करनाल बंट डिजीज है इसका जो है ये किस में लगता है? तो इसकी अगर हम बात करें ये गेहूं में लगता है। किसके द्वारा लगता है? तो ये फंगस के द्वारा लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, फंगस के द्वारा लगता है, फंजाई के द्वारा। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं करा है वीट कल्टीवेशन इज सूटेबल टेम्परेचर, मतलब वीट कल्टीवेशन के लिए सूटेबल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्या? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसका जो है सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो है गेहूं की बौनी किस्म का जन्म स्थान क्या है? कह रहा है ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब कहाँ से उनका जो है ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, उसके बारे में अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं बोला टू गेट मोर यील्ड ऑफ वीट द नंबर ऑफ ईयर्स पर स्क्वायर मीटर एरिया शुड बी, मतलब गेहूं की अधिक उपज के लिए प्रति वर्ग मीटर बालियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रति वर्ग मीटर का मतलब चारों तरफ से 1 मीटर होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए, इधर से भी। मतलब मेरा यहाँ बन नहीं पा रहा है, मतलब आप लोग समझ जाइए, चारों तरफ से क्या हो 1 मीटर की दूरी हो, उसमें क्या हो 600 से 650 जो है
अगर बालियां हैं तो अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पूछा जा रहा है गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवारनाशी उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए कौन आ गया है फालतू का, ये चीज़ें गलत है। टिक कर रहा है विच वीडिसाइड इज सुटेबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्रॉड लीफ वीड्स इन वीट। मतलब वीट में कौन सी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जो है कि मारने में अधिक सहायता प्रदान करता है, तो वह है 2,4-D। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए 2,4-D। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है गेहूं की एक जीन बौनी किस्म है, वन जीन डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट इज। मतलब बौनी किस्म कौन सी है, तो ये है प्रताप। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि मक्का के पौधे की ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृत धब्बे कौन से पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं मैग्नीज को। किसको दर्शाते हैं, मैग्नीज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है मक्के में संकुल जातियों की बीज दर कितनी रखते हैं, तो बीज दर की यहाँ अगर आप बात करते हैं तो मक्के में संकुल बीज दर रखते हैं 18 से 20 किलोग्राम। कितना रखते हैं, संकुल का रखते हैं 18 से 20 किलोग्राम। और अगर संकर मक्का की बात करें ये रखते हैं 20 से 25 किलोग्राम। ये हाइब्रिड की है, ठीक, ये संकुल की है। और आगे अगर हम बात करें चारे के लिए, फॉडर के लिए, तो फॉडर के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। ये सब प्रति हेक्टेयर में है, इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, सब प्रति हेक्टेयर में है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ से अगर ऑप्शन हम लोग ढूंढना चाहें तो आ रहा है बी ऑप्शन, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मक्के की महत्वपूर्ण किस्में जवाहर, विक्रम, किसान और सोना कौन सी वैरायटी हैं। मतलब ये संकुल हैं, संकर हैं कि चारे वाली हैं, कौन सी वैरायटी हैं, तो इसकी अगर हम बात करें ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। संकुल वैरायटियाँ ये सब जितनी भी हैं ये सब संकुल वैरायटियाँ हैं। अब देखिए हाई स्टार्च वैरायटी की अगर बात करें तो प्रोटीना एक सबसे अच्छी वैरायटी है, प्रोटीना। ठीक, इसमें जो है हाई स्टार्च वैरायटी है, स्टार्च मतलब ज़्यादा पाया जाता है इन वैरायटियों में। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है निम्न में से कौन सी मक्का की हाइब्रिड किस्म नहीं है। अभी अभी हमने बताया जो किसान है ये कैसी किस्म है, ये संकुल जो है संकुल वैरायटी है किसान। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा जा रहा है कि भारत में मक्का का पैदावार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अगर मक्का की पैदावार की दृष्टि में विश्व में देखा जाए तो यूएसए का क्या है, प्रथम स्थान है, यूएसए का फर्स्ट स्थान है। ठीक, और अपने भारत का देखा जाए तो ये 4th स्थान अदा करता है मक्के के उत्पादन में। ठीक, मक्का देखिए मक्का तीनों किस्म की जो है तीनों सीजन की जो है फसल है। आपसे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि मक्का की बुआई करते हैं तीनों में, तीनों ऑप्शन दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन क्या बोल दिया जाएगा, आल। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, आल पे। तीनों सीजन रबी खरीफ जायद तीनों पे दिया जाएगा तो अब चौथा ऑप्शन टिक कर देंगे आल पे। ठीक, पूछा जा रहा है कि मक्का की संकर प्रजातियों में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं। जो संकर प्रजातियां होती हैं इसमें कितनी दूरी रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 गुणे 20। मतलब यहाँ जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितना रखेंगे, 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि पूछा जा रहा है कि मक्के की अति नवीन प्रजाति कौन सी है, मतलब न्यू वैरायटी कौन सी है, सबसे नई वैरायटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आज़ाद उत्तम। अब अगले क्वेश्चन के बारे में एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे।
24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, HCN जो है किस में बनता है, तो ये बनता है ज्वार में। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो है बहुत ही हानिकारक होता है। अगर पशुओं के शरीर में 50.50 ग्राम से अधिक हुआ तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो देखते होंगे आप लोगों को एग्री क्लिनिक पे जब जाते होंगे आप लोग सीड लेने ज्वार का, तो वहाँ आपको बोला जाता होगा कि छोटे अवस्था में मत खिलाइएगा, क्योंकि छोटे अवस्था में जो है ये HCN ज़्यादा बनता है। HCN को हम लोग धुरीन के भी नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रोनॉमी के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एग्रोनॉमी के नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी एग्रोनॉमी की ही क्लास चलेगी। तो वीडियो पे आप लोग लगातार बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी पूरी मदद, आपकी पूरी मदद इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक। एडमिशन के बाद भी अगर आप सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।